नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज लेकर आया हूं नाबार्ड की वैकेंसी, नाबार्ड 2024। आप सोच रहे होंगे आखिर नाबार्ड में कौन सी वैकेंसी निकली है। दोस्तों, नाबार्ड में निकली है ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, नाबार्ड में निकली है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट। अब काफी लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत छोटी पोस्ट है, इनमें ही क्या अप्लाई करें। दोस्तों, कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती। अगर वो किसी संस्था में पोस्ट निकली है तो ये मान के चलो ये परमानेंट पोस्ट है। और रही बात इस पोस्ट का कि आगे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा मेरे साथ। अब ऑफिस अटेंडेंट की सारी जानकारी शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, ये प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट 16 जो आपके लिए बना है, इसमें नई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन बताए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और उनके सिलेबस के बारे में भी चर्चा की जाती है। अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई डेट, यानी अप्लाई किस डेट से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या होगी। इसके बाद में पोस्ट की बात करेंगे, पोस्ट कौन सी रहने वाली है वो मैंने आपको बताई दी है। इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। योग्यता क्या रहने वाली है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न, क्या इसमें भी कोई एग्जाम लगेगा या फिर एंट्री होगा या किसी लॉटरी सिस्टम से एंट्री होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। लास्ट डेट बात करेंगे एग्जाम डेट, क्या एग्जाम डेट भी होगी तो उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसी के साथ बिना देर करे शुरुआत करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट से। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट में देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक। जी दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं दिया है। इन दौरान ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिल कहां से करेंगे, ये साइट दी हुई है नाबार्ड की www.nabard.org.in। इस साइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस क्या रहने वाली है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन इनकी रहेगी 50 रुपए मात्र। रिमेनिंग कैटेगरी के 500 रुपीज मात्र लगेंगे। दोस्तों, डेट और फीस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद चलते हैं पोस्ट पे। अब बात करते हैं पोस्ट की, पोस्ट क्या रहने वाली है और उसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगी। पोस्ट रहने वाली है, जैसे मैंने बताया आपको, ऑफिस अटेंडेंट की। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट रहने वाली है। टोटल सभी स्टेट्स के रीजनल ऑफिस में ये रहेगी 108 पोस्ट। जी दोस्तों, आपको ये पोस्ट बहुत कम लग रही होगी। पूरे स्टेट में जितने भी रीजनल ऑफिस है या हेड ऑफिस है उनमें ये वैकेंसी निकली है मात्र 108। इसके बाद पे स्केल की बात करते हैं कि आखिर इनको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, इनको बेसिक मिलता है 10,940 पर मंथ। दोस्तों, ये बेसिक पेमेंट होता है, बेसिक सैलरी होती है महीने की। इसके साथ में अलाउंस भी और मिलता है जिससे इनकी सैलरी बढ़ के 20 से 25 या 30 भी हो जाती है। जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सैलरी सिर्फ 10,000 ही है। नहीं दोस्तों, 10,940 के बाद में आपको 20-25 हजार हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं वर्क क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप शुरुआत से ही सोच रहे होंगे, ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या रहने वाला है। बहुत लोग तो दिमाग लगा भी चुके होंगे, फिर भी मैं
एक बार उनको क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं। इसका काम रहने वाला है कैरिंग फाइलिंग एंड पेपर्स, यानी ऑफिस में फाइल्स और पेपर्स जो भी होता है उनकी कैरिंग करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है। सेकंड, वाटर सप्लाई एंड बेवरेज, यानी ऑफिस में स्टाफ को पानी और खाने की चीजें मुहैया कराना। दूसरी तीसरा, चाय बनाना और सर्व करना। ऑफिस में आपको पता है रूटीन होता है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम या 2 टाइम चाय बनती है, तो कहीं कहीं चाय बनाना और उनको सर्व करने का भी काम होता है। वहीं अगर ऑफिस बड़ा है आपका या रीजनल या हेड ऑफिस में आपकी जॉब है, तो उसमें कभी कभार आपको वायरमैन या लिफ्टमैन या फिर खाना बनाने की जगह पे भी आपको हेल्पिंग के लिए रखते हैं। इसके बाद में जीरोक्स या फोटोकॉपी, जीरोक्स या फोटोकॉपी के लिए भी आपको काम दिया जाता है। इसके बाद में डिस्पैच सेक्शन, जिस ऑफिस में ज्यादा काम होता है तो कभी कभी वहां पे आपको डिस्पैच सेक्शन में लगा दिया जाता है। आपको कोई लेटर कहीं पे भेजना है, रिसीव करना है, उसका काम भी दे दिया जाता है। ये एक तरीके का टेबल वर्क होता है, आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं रहती। सातवां है मेंटेन रिकॉर्ड, आपके ऑफिस के जो भी रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करना, ऑफिस स्टाफ द्वारा मंगाए जाने पे उनको उपलब्ध करवाना। सब लास्ट में है अटेंड सीनियर ऑफिसर। दोस्तों रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस में जब कभी भी बड़े अधिकारी आते हैं, सीनियर ऑफिसर आते हैं एफ लेवल के, तो उन्हें अटेंड करना होता है, उनका हर चीज का ध्यान रखना होता है। दोस्तों इस तरह से मैंने अटेंडेंट की पे स्केल से लेके उनके वर्क नेचर का भी सारी चीज आपको बता दी है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें भी क्या कोई कैटेगरी है, क्या चीज प्रमोशन है, कोई पद है, तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट क्या इंक्रीज होती है, क्या नाम चेंज होता है, सीनियर जूनियर क्या इस तरह की कोई पोस्ट चेंज होती है, उसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योग्यता की बात करते हैं कि आखिर ऑफिस अटेंडेंट की योग्यता क्या रहने वाली है। दोस्तों यह सिर्फ 10th पास वैकेंसी की एलिजिबिलिटी मांगता है, यानी मैट्रिकुलेशन की। भी स्टूडेंट हो अगर वो 10th पास है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको ना तो 12th ना डिग्री की जरूरत है, ओनली 10th पास होना चाहिए। कोई परसेंटेज नहीं है कि 50% 60% होनी चाहिए 10th में, ओनली 10th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं एज की। एज रहने वाली है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन में SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, टोटल 35 साल हो जाती है। वहीं OBC को 3 साल की छूट दी गई है, एज बढ़ के 33 साल हो जाती है। वहीं PWD 10 साल, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको 10 साल की छूट दी गई है। वहीं पे PWD में OBC कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी गई है और SC ST को 15 साल की छूट दी गई है। विडो और डिवोर्स कैंडिडेट की बात करते हैं तो उन्हें 10 साल की छूट दी गई है 30 साल के बाद में। दोस्तों अब तक अपन ने योग्यता और एज और उनमें रिलैक्सेशन की बात करी। इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या पैटर्न रहने वाला है और कितने चरण रहने वाले हैं, किस तरह। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न में 4 सब्जेक्ट्स रहने वाली है अपनी, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के बनेंगे। आपके टोटल स्कोर 120 से काउंट होगा। अब टाइमिंग की बात करते हैं कि आपको
टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, यानी 1 घंटा 30 मिनट। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4। 1/4 आपकी नेगेटिव रहने वाली है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी इसके स्टेज कितने हैं, चरण कितने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें 2 स्टेज रहने वाली है, सीबीटी और एलपीटी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 4 सब्जेक्ट्स का सीबीटी होगा। सेकंड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी। इसमें क्या होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट में आपका नाम आएगा, जिस किसी भी रीजनल ऑफिस में आप पोस्टिंग होगी, उसमें आपको जरूरी है कि लोकल लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना जरूरी है। जैसे कि मान लो आप राजस्थान के कैंडिडेट हो, आप अप्लाई कर रहे हो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल, किसी भी एक स्टेट में, वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना और उस लैंग्वेज को समझना भी आना चाहिए। पहले सीबीटी और एलपीटी ये 2 स्टेज है, इन 2 स्टेज को क्लियर करना होगा, तब जाके आपकी फाइनल जॉब लगेगी। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट पे आए उससे पहले जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की नई वैकेंसी, नई भर्ती पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसपे हमने नोटिफिकेशन की पीडीएफ और जरूरी पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर देते हैं, वहां से डायरेक्ट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, उसको स्कैन कीजिए, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओगे, वहां ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब आते हैं एग्जाम डेट पे। अब फाइनल बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट क्या रहने वाली है दोस्तों? एग्जाम डेट रहने वाली है 21 नवंबर 2024। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं दिया है आपको, अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। आफ्टर दैट 21 नवंबर 2024 को आपके एग्जाम ले ली जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं दिया है, सभी स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर रहिएगा इस एग्जाम के लिए। फाइनल जो मैं आपको शुरू से लेके अब तक बताता आ रहा था कि मैं एक लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप, जो आपको अभी तक पता नहीं होगी और किसी ने बताई भी नहीं होगी दोस्तों, और जो इस फॉर्म को अब तक भरने की नहीं सोच रहे होंगे, शायद इस बात को बताने के बाद जरूर आप फॉर्म भरोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। वो बात है ये पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी पोस्ट है, क्या बाद में अलग से और निकलेगी? नहीं दोस्तों, ये ऑफिस अटेंडेंट वाली ही पोस्ट है, बस कैटेगरी बटी हुई है। अब ये कैटेगरी कैसे बटी हुई है वो बता देता हूं मैं दोस्तों। सबसे पहले ऑफिस अटेंडेंट जो पोस्ट निकली हुई है वो यह है, फिर आता है सीनियर ऑफिस अटेंडेंट, या ऑफिस अटेंडेंट से भी अपर लेवल वाला, स्पेशल ऑफिस अटेंडेंट, इसके बाद सीनियर स्पेशल ऑफिस अटेंडेंट। दोस्तों ये एक ही पोस्ट है। अब ये पोस्ट आपको मिलेगी कैसे दोस्तों? ये पोस्ट तो तभी मिलेगी जब आप इस पोस्ट को क्लियर करोगे, एग्जाम क्वालिफाई करोगे। जिस भी ऑफिस में इस तरीके की पोस्ट खाली होगी वो आपको मिलेगी, या फिर धीरे धीरे इस पोस्ट को इंक्रीज करके आपको सीनियर स्पेशल और सीनियर स्पेशल ऑफिस अटेंडेंट बना दिया जाएगा। साथ में जैसे जैसे आपका ये पद बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, आपके अलाउंस भी बढ़ते जाएंगे। दोस्तों सैलरी कम नहीं रहने वाली, जो सोच रहे हैं कि 10,000 ही मिलेगी, नहीं दोस्तों, ये सैलरी जाने वाली है 20-30 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है सिटी कौन सी है। तो भी कैंडिडेट अब तक इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं सोच रहा है, तो शायद अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि अब तो अप्लाई कर ही देता हूं। तो दोस्तों कोई शर्म नहीं है अप्लाई करने में, अभी जाके फॉर्म को अप्लाई करिए। और जो कैंडिडेट अब तक वीडियो के अंत तक बने रहे हैं उनका मेरा धन्यवाद। वीडियो को लाइक न करा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के नई नोटिफिकेशन, सिलेबस और नई भर्तियों का जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।